हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें और बहुत कुछ चेंजेस है इसमें, एडजस्टमेंट से लेके जो अमाउंट कॉलम है, हर एक चीज हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते और सॉल्व करते करते पूरा देखेंगे। तो हम हमारा सम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2/3 एंड 1/3। ध्यान देना, लाइनिंग में लिखा है तो ऐसे बच्चे लोग ध्यान से ढूंढते हैं कि कहाँ लिखा ध्यान देने का। 2/3 1/3 मतलब 2:1 हमारा ओल्ड रेशियो लिख लो आप ऊपर कहीं, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट फिक्स कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड एट 5% पर एनम मतलब एक साल का ना। तो फिक्स कैपिटल पे जो रहेगा, जो दिया ट्रायल में उसमें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। नो इंटरेस्ट ऑन चार्ज इन ड्राइंग मतलब ठीक है भाई, नहीं करना है। उसके बाद फर्स्ट 2014 ये सम से अब तक आगे जो और जो सम और जो भी करेंगे उसमें भी जो डेट रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डेट भूलना नहीं, आप बहुत याद रखना। ऑन फर्स्ट 2014 फर्स्ट जनवरी 2014 को। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना था आपको कि 11th में जब आप स्टार्ट किए तो अकाउंटिंग ईयर क्या बताया गया था आपको 11th में जब नए नए थे तो ये बताया था ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये लाइन आप याद रखना है कि नहीं। ये क्या है, 1 2014 सी वॉज एडमिटेड एज पार्टनर मतलब इन को सी एडमिट हो गया। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 6:10 एंड 3:10 एंड 1:10 मतलब 6:3:1। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है कि नहीं, कितना 6:3:1 दिया है। उसके बाद सी वॉज क्रेडिटेड, बहुत ध्यान देना, सी वॉज क्रेडिटेड विद सैलरी एट द रेट ऑफ 6,000 पर एनम मतलब जो सी था वो सैलरी लगेगा 6,000 रुपीज का ना। तो फिर वो भी देखें हम क्या लेके हम 6,000 का सैलरी है तो खर्चा रहेगा, तो उसका एडजस्टमेंट कैसा रहेगा, थोड़ा न्यू टाइप का है, फिर मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझेगा आपको। उसके बाद क्या है, इट वॉज एग्रीड बाय ए जो है वो एग्रीड कर लिया है, गारंटी दे दिया सी को कि उसका जो प्रॉफिट प्रॉफिट सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गारंटीड मिनिमम ऑफ 18,600 मतलब एक साल का दिया ना 18,600 सी का जो रहेगा प्रॉफिट जो ए दिया बोला है कि इतना इतने आएगा। इसका मतलब क्या, अगर नहीं आया तो ए से हम जितना भी पैसा कम आएगा वो हम ए से निकाल लेंगे, वसूल लेंगे, है कि नहीं। हम अभी तक 2 पार्टनर से लेते हैं बट ये गारंटी देते हैं तो इसे लेंगे। उसके बाद एनी अपार्टमेंट शुड बी मेड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टू बी एक्सपेंसेस। जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है हमारा, जो हम पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं तो वो सेल्स रेशियो में जाएगा, अभी यहाँ सामने बोल दिया है कि नहीं। उसके बाद एंड एक्सपेंसेस विद एन एक्सपेंशन ऑफ जनरल एक्सपेंसेस को छोड़ गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मतलब ये टाइम रेशियो से जाएगा। अब आप बोलोगे टाइम रेशियो क्या है, तो हम सब मैंने पहले बोला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत नया सम है, तो क्या क्या टाइम रेशियो है, कैसे कैसे सब हम ध्यान देंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस दिया, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया, ड्राइंग एंड कैपिटल दिया, पता है सबको कहाँ पे आता है, डिलीवरी वैन। उसके बाद दिया कैश एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब 10,000 जो वो डिलीवरी वैन का अमाउंट है और 4,000 डेप्रिसिएशन है कि नहीं। उसके बाद सेल्स है, सेल्स में देखो क्या लिखा है, लेकिन 9 months टू दिसंबर 2013 रुपीज 2,40,000 मतलब दिसंबर तक जो था वो 2,40,000 था। अब दिसंबर तक क्यों बता रहा है आप बोलोगे, दिसंबर तक इसलिए बता रहे हैं दिसंबर तक ओल्ड पार्टनर थे ना। मैं पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो देखो 4th लाइन में उसमें मिलाएंगे, 4th लाइन में लिखा है कि 1 2014 को नया पार्टनर आया तो उसके पहले तक का सेल्स का अमाउंट था 2,40,000। अभी अलग अलग करा तो हमको सम में भी अलग करना पड़ेगा बट एक ही अकाउंट में करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम अमाउंट कॉलम लिखते थे ना उसको प्री और पोस्ट लिखना पड़ेगा। प्री मतलब न्यू पार्टनर जो आया ना उससे पहले का डेट, और पोस्ट मतलब जब आया ना फर्स्ट से लेकर 31 मार्च को एंड होता है ना हमारे ईयर, तो उतना है कि नहीं, वो हम देखेंगे सामने। उसके बाद सेल्स का दिया है, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस हो जाता है। उसके बाद परचेज आता है, ट्रेडिंग डेबिट, स्टॉक आता है, ट्रेडिंग डेबिट, फर्नीचर एसेट, हमारे जनरल एक्सपेंसेस का भी सेम 9 months टू दिसंबर मतलब 4,850 रुपीज प्री में आएगा जनरल एक्सपेंसेस के, और जो माइनस करने पे 10,400 माइनस 4,850 माइनस करोगे जितना भी आएगा पोस्ट में आएगा। अब आप बोलोगे प्री पोस्ट समझ नहीं रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है प्री मतलब जो नया पार्टनर आया ना उसके पहले जितना भी हुआ ओल्ड पार्टनरों के साथ वो प्री में अमाउंट आएगा, और पास्ट आपको पोस्ट मतलब नया पार्टनर जो आया ए बी सी तीनों जुड़ गए तो पोस्ट में उसका अमाउंट आएगा, है कि नहीं। ये प्री पोस्ट। उसके बाद क्या है, सैलरी खर्चा है, हीटिंग एंड लाइटिंग। अब आप बोलोगे हीटिंग एंड लाइटिंग जो उसमें प्रॉफिट एंड डेबिट में लिखते हैं बट लाइटिंग किसका खर्चा है, फैक्ट्री का जितना खर्चा था ट्रेडिंग डेबिट आता है। उसके बाद रेंट एंड रेंट्स ये भी है हमारा प्रॉफिट एंड डेबिट। डेटा क्रेडिट एसेट लायबिलिटी, कैश एंड बैंक एसेट है हमारे लिए। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। 31 मार्च को हमारा प्रोजेक्ट स्टॉक दिया, इसका सबको पता है, जो ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट है 47,000। उसके बाद रेंट्स पेड इन एडवांस, तो हम एडवांस मतलब प्रीपेड तो लेस कर देंगे यहाँ से रेट से, और उसमें एसेट में चला है क्योंकि सर्विस देना बाकी है, सर्विस लेना बाकी है। उसके बाद क्या बोले 800 टू प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम टू द डेट। अभी ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, बोलते हैं कि लगता है मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग कैसे हो रहा है, आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं मिल ही नहीं रहा है हमको। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलता है, आप करते क्या हो, लाइट जलाते हो ना, लाइट जलाते हो और मशीन का सभी यूज रहता है लाइटिंग से, तो वहां पे दिया हीटिंग एंड लाइटिंग, तो वही है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है। तो हीटिंग और लाइटिंग 800 कंज्यूम एट द डेट, तो क्या रहेगा आपको क्या लगता है, हीटिंग एंड लाइटिंग आता कहाँ पे, ट्रेडिंग डेबिट। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोवाइड तो मतलब आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, कंज्यूम टू द डेट।
तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, और लायबिलिटी हमारे सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी, समझा नहीं। उसका फोर्थ एडजस्टमेंट इंक्लूड इन द सेल्स एंड डेटा 6000, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये पहला सम है जिसका 4 इफेक्ट आएगा। अभी 4 इफेक्ट कहाँ कहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या रहेगा, इंक्लूड इन द सेल्स एंड डेटा ऑफ 6000 रुपीज जो था वो हमारा क्या था, इंक्लूड करना था किसमें, डेटर्स में। फॉर गुड्स एंड सेल्स ऑफ रिटर्न फर्स्ट Feb 2014 विच वाज अनसोल्ड हो गया, मतलब 31 मार्च को जब बिजनेस बंद हो रहा था तो वो अनसोल्ड हो गया, है कि नहीं। तो फिर अनसोल्ड होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और कुछ तो सेल्स रिटर्न, है कि नहीं। 6000 रुपीज माइनस करना पड़ेगा हमको, किसमें से, डेटर से। डेटर से क्यों, क्योंकि सेल्स है ना, सेल्स मतलब बिका नहीं तो हमारे लिए पैसा आने वाला, तो नुकसान होगा, तो डेटर्स भी पैसा आता रहता है ना, तो नुकसान होगा, डेटर से माइनस आएगा और सेल्स से। अब आप लोग आप बोले 4 एडजस्टमेंट आएगा, इफेक्ट आएगा, तो 2 ही आएगा। हाँ 2 और आएगा, कैसे, नीचे देखो ध्यान से पढ़ो, विच स्टिल अनसोल्ड, मतलब अभी तक बिका नहीं लास्ट डेट तक, तो आपको ध्यान होगा कॉस्ट रुपीज 3000 रुपीज लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं, मतलब बिजनेस जब बंद होता है तो हमारे पास कुछ बचा रहता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं। कुछ एसेट बचा रहता है, टोटल अमाउंट उसका क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये भी अनसोल्ड हो गया, कितने का, कॉस्ट रुपीज 3000 का, लास्ट में लिखा है ना 3000 का अनसोल्ड हो गया। तो ये पहली बार ऐसा सम हो रहा है कि कभी भी 12th में भी आपने क्या होगा, लेकिन एक बार ऐसा हुआ नहीं होगा आपके साथ। ये नया क्या है इसमें कि 3000 का अनसोल्ड हो गया, तो 3000 क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब तक बिजनेस बंद हुआ तो ये भी तो नहीं बिका है ना, उसमें ऐड हो जाएगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक जो दोनों इफेक्ट आता है, ट्रेडिंग क्रेडिट और असेट में, दोनों में रिटर्न ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद और क्या बोला, डेप्रिशिएट बोला, डेप्रिशिएट 20% लगाना है डिलीवरी वैन पे, और 2.5% फर्नीचर पे, 2.5%। उसके बाद बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, सब बोला ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट, समझे ना। बहुत इंपॉर्टेंट सम था, इस तरह से इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लग गया हमको। उसके बाद अब हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप सम करने पे, है कि नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बट आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसे टाइप के स्टडीज में एग्जाम आएंगे ना अगर आपको, और आप कर लिए ना, तो फिर समझ लो आप एकदम, मतलब अच्छे से एकदम आपको आने लग जाएगा। ये हो गया आपका। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। क्या सबसे पहले स्टेप, 47,000 क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है, 47,000, है कि नहीं, 47,000। उसके बाद 47,000 के बाद क्या है, सेकंड इफेक्ट देना है कि नहीं देना है, हाँ देना है। तो फिर यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, एकदम नीचे में लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं। बट एक गलती छोटी सी क्या हो गई, इनर कॉलम में लिखना है कि नहीं, आउटर में लिखना है। अभी डिस्कस किया हमने, 3000 ऐड करना है, यहाँ पे भी इनर कॉलम में लिखना है 47,000, आउटर कॉलम में लिखना है क्योंकि ऐड करना है ना अभी, इसलिए क्वेश्चन इसलिए पढ़ा जाता है ताकि याद रहे आपको कहाँ क्या करना है। उसके बाद सेकंड अरेंजमेंट क्या है, रेंट्स पेड इन एडवांस, बट यहाँ पे प्री पोस्ट बनाया गया है। तो प्री पोस्ट तभी होगा जब हमारा फिक्स अमाउंट मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेट्स, है कि नहीं, 2 रेट्स लिखेंगे कि नहीं। रेट्स कितना है, 9600, मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि प्री में तो लिखना पड़ेगा ना कंफर्म अमाउंट यार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9600 रुपीज। और ये क्या है हमारे लिए, प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड क्या होता है, कभी लेस होता है। प्रीपेड कितना रहेगा अमाउंट, 600 रुपीज। अब ये 9600 माइनस 600 कितना होगा, 9000। अब आप बोलोगे अभी भी तूने लिखा, प्री पोस्ट में रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, क्योंकि अलग अलग अमाउंट है और हमारे एक अमाउंट है, तो हम लोग यहाँ पे पूरा टोटल करने के बाद सब लिखेंगे, और कैसे किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे आएगा, उसका मतलब क्या, सब देखेंगे। उसके बाद अब सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, असेट में 600 रुपीज का, है कि नहीं। प्रीपेड रेट्स कितना, 600 रुपीज, है कि नहीं, ये भी कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या है, 800 प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम टू रेट, हीटिंग एंड लाइटिंग, यहाँ पे रहेगा। पहले क्या रहता है, 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद करता है बिजनेस स्टार्ट होता है ओपनिंग से, उसके बाद करना पड़ता है हमको परचेस। परचेस में कोई रिटर्न नहीं, तो डायरेक्ट 2 हीटिंग एंड लाइटिंग लिखेंगे। अमाउंट जब आएगा परचेस का तब लिखेंगे हम हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग में क्यों बताया अभी, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है कि नहीं। हीटिंग एंड लाइटिंग का अमाउंट कितना है, 2200। आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, कभी भी ऐड होता है। कितना रुपीज का, 800 रुपीज का, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 3000। लायबिलिटी हमारे लिए तो लायबिलिटी में आ जाएगा, है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग क्या रहेगा, हीटिंग, है कि नहीं। लाइटिंग भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हीटिंग लाइटिंग कितना, 800 रुपीज का, है कि नहीं। उसके बाद अब क्या है, सेकंड इफेक्ट भी हो गया। उसके बाद सबसे एकदम जो 4 इफेक्ट आएगा उसका, डेटर्स का अमाउंट 6000 रुपीज फॉर गुड्स एंड सेल्स और रिटर्न, है कि नहीं। तो फिर तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे डेटर्स का अमाउंट लिखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि डेटर से माइनस करना है ना हमको। तो डेटर्स का अमाउंट कितना है, 53,000 माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि रिटर्न होगा ना हमारे पास गुड्स बेचे तो उसका पैसा वापस आ गया, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। 53,000 माइनस 6,000 47,000। उसके बाद इस पर कुछ है नहीं, इसकी वजह से हम डायरेक्ट ऑर्डर कार्ड में लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, 6,000 का इफेक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ जाएगा। बाय सेल्स, है कि नहीं, सेल्स का अमाउंट कितना है, 3,69,000 3,69,000। बट अभी अगर सब में ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखोगे तो सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न है, और कभी भी रिटर्न ही पहले माइनस होता है, तो हम रिटर्न पहले माइनस कर देंगे। रिटर्न कितने का, 9,000 का, है कि नहीं। सेल्स रिटर्न है ना, तो माइनस हो जाए 3,60,000। अब माइनस होगा क्या, 6,000 रुपीज, जो कि हमारा सेल्स रिटर्न है। सामान बेचा था बट डिफेक्ट या फिर जो भी रहेगा दिक्कत, उसकी वजह से वापस आएगा। कितने का आया, 6,000 रुपीज का। माइनस करोगे तो 3,54,000 आपको मिल गया, है कि नहीं। 3,54,000। अभी तो 2 इफेक्ट हुआ है। उसके बाद क्या, 3,000 रुपीज का जो था वो अनसोल्ड हो गया, है कि नहीं, बिजनेस के टाइम पे। तो अनसोल्ड हो गया मतलब क्लोजिंग में ऐड हो जाएगा, है कि नहीं, बिका नहीं ना। क्लोजिंग स्टॉक भी मतलब वही होता है, बिका नहीं। तो क्या रहेगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न गुड्स, है कि नहीं,
रिटर्न गुड्स कितने का था 3000, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 50,000। अब लोग ऐड क्यों करना है, माइनस क्यों नहीं करना है, सामान हमारे पास और बच गया तो और अमाउंट बढ़ेगा ना उसका। यहाँ पे भी 47,000 प्लस रिटर्न गुड्स है कि नहीं, रिटर्न गुड्स कितने का है 3000, ऐड करने पे कितना मिलेगा 50,000। ये भी होगा, इसका समझा ना चार इफेक्ट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है कि नहीं। उसके बाद कंप्यूटर के बाद क्या है फिफ्थ एडजस्टमेंट जो कि हमारे डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन का क्या है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, किसका पेपर है वैन पे, तो डिलीवरी वैन यहाँ पे लिख देंगे हम है कि नहीं, डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन का अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज है कि नहीं, 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सम को सिलेक्ट किया। डेप्रिसिएशन कितना, डिलीवरी वैन का अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दो ट्रायल बैलेंस में तो आपको 10,000 रुपीज दिया है, बट 4,000 रुपीज बाजू में डेप्रिसिएशन दिया भी है कि नहीं। डेप्रिसिएशन तो मैं बहुत छोटा सा यहाँ पे आपको ऊपर लिख दे रहा हूँ संकेत, आपको यहाँ पे नहीं जमेगा, यहाँ पे आपको समझने के लिए आप मत लेना। 4,000 रुपीज है हमारे पास पहले से डेप्रिसिएशन, और क्वेश्चन में कितना बोला 20%, 10,000 का 20% आप निकालो कितना मिलेगा आपको, 10,000 का 20% 2,000 रुपीज मिलेगा है कि नहीं। 4,000 प्लस 2,000 रुपीज कितना होगा, 4 प्लस 2 6,000, तो 10,000 माइनस 6,000, समझे कि नहीं। 4,000 पैसे डेप्रिसिएशन दिया है, 20% निकाला 2,000, तो 4 प्लस 2 6,000, 10 माइनस 6 4,000 रुपीज। अभी समझा कि नहीं। इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा हमको, सेकंड इफेक्ट देना तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन टू डेप ऑन वैन है कि नहीं। बट अमाउंट का दिक्कत होगा कि 4 आएगा कि 6, 4 ट्रायल बैलेंस में था, 2 नया आया तो 2 आएगा है कि नहीं, 2,000 रुपीज। अब आप 2 बोलेगा 4 क्यों नहीं आया, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है, दो थोड़ी ना होता है। उसके बाद अब और क्या डेप्रिसिएशन होगा 2.5% किस पे लगाना, फर्नीचर पे, तो फर्नीचर का हम यहाँ लिख देंगे। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, फर्नीचर का अमाउंट है 15,000 ना, 15,000 का 2.5% निकालो आप, लेस डेप्रिसिएशन, फटाफट निकालो, लेस डेप्रिसिएशन 2.5% कितना मिलेगा आपको 375 रुपीज मिलेगा। माइनस करने पे आपको मिलेगा 14,625 रुपीज। ये भी यहाँ पे भी आएगा, टू फर्नीचर, टू डेप ऑन फर्नीचर है कि नहीं, टू डेप ऑन फर्नीचर। बहुत ध्यान देना पड़ता है सब में, यही सब ऐसे सब तो इंपॉर्टेंट सब है। 375 रुपीज, 375 आया था ना, 375 रुपीज सही एकदम, डेप्रिशिएट हो गया अभी हमारा। अब क्या करेंगे हम ट्रायल बैलेंस, बट ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल में, करंट कुछ बोला नहीं इसलिए पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ा है कि नहीं। क्रेडिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे यहाँ पे हम 48,000 पे कितना परसेंट बोला है, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कैपिटल और कितना 5%, 48,000 का 5% आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 2,400 रुपीज। उसके बाद आप निकालोगे 24,000 का 5% तो 1,200 रुपीज मिलेगा। अब जो कि बहुत खतरनाक है, क्या है, वर्किंग नोट इसके लिए बनना पड़ेगा हमको है कि नहीं। वर्किंग नोट में क्या रहेगा, अब आप निकालोगे कितना 8,000 पे 5% रुपीज, 5% कितना मिलेगा आपको, 8,000 का 5% 400 रुपीज मिलेगा है कि नहीं। 8,000 का आपको 400 रुपीज मिलेगा। बट अगर याद होगा आपको क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो आया कब न्यू पार्टनर, फर्स्ट जैन को आया और खत्म कब होता है 3rd मंथ में, तो 3 ही महीने के लिए आया ना वो, तो उसमें 3 मंथ्स का ही लगेगा। कैसे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 8,000 रुपीज अमाउंट था है कि नहीं, 8,000 रुपीज, परसेंटेज कितना बोला 5/100 रुपीज इंटू 3 मंथ्स के लिए आया ना वो, तो यह पहले भी कर चुके 3/12, 12 मंथ्स पूरा, तो 3 मंथ्स के लिए आया। 3 1 जा 3 4 जा, 2 0 का 2 0 यहाँ पे 5 40 है कि नहीं। 400 डिवाइड बाय 4 कितना मिला आपको 100 रुपीज, समझे नहीं। 3 मंथ्स के लिए आया ही था वो, तो जितने टाइम के लिए डेप्रिशिएट आप करते हो कितना परसेंटेज का भी, अगर डेट दिया तो डेट के हिसाब से करते हो ना, वैसे इसमें न्यू पार्टनर जो 3 मंथ्स के लिए आया था तो उसको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा है कि नहीं। पहले जब तो था ही नहीं तो उस पर इंटरेस्ट लगा के करोगे क्या, 100 रुपया, तो हम यहाँ पे 100 रुपीज। इसका सेकंड इफेक्ट, क्यों सेकंड इफेक्ट, क्योंकि भाई ट्रायल बैलेंस में दिया, बाहर दिया है इंटरेस्ट और यहाँ पे आया क्रेडिट, यहाँ पे आएगा डेबिट। अब यहाँ पे क्यों है, मैंने पहले बताया अकाउंट में कभी भी खर्चा डेबिट और इनकम क्रेडिट होता है पार्टनर्स के, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं। कौन कौन है पार्टनर, कौन कौन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी है कि नहीं। ए बी सी कितना कितना है 2,400 1,000। अब आप बोलोगे फिर से यहाँ बनाए बॉक्स, फिर भी आप बाहर कॉलम में लिख रहे हो, वो पहले मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे हम प्रीपोस्ट में कैसे अमाउंट लिखेंगे बाद में देखा जाएगा। उसके बाद ये होने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब सब कुछ हो गया हमारा, तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ट्रायल क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस खाली कर जाएंगे। ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग डेबिट में आता है यहाँ पे 30,000 15,000 एंड 3,000 रुपीज है कि नहीं। ड्रॉइंग्स भी हो गया अभी हमारा। ड्रॉइंग्स के बाद क्या है हमारे पास, डिलीवरी वैन हो चुका है कि नहीं, सेल्स भी हो चुका है हमारा। उसके बाद सेल्स रिटर्न ये भी हो चुका है। परचेजेस का अमाउंट कितना है 2,22,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,22,000 है कि नहीं। उसके बाद क्या, परचेज के बाद क्या, स्टॉक दिया है। अब आप स्टॉक देखें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप एकदम प्रो हो गया, प्रो मतलब सेकंड ईयर में आ गए हो, तो अकाउंट्स आपका अच्छा हो गया। ऐसा पिछले ईयर का क्लोजिंग दिया है, पिछले ईयर का क्लोजिंग नए साल का ओपनिंग रहता है, तो सबको ही पता है। पिछले साल हमने बिजनेस बंद किया था तो हमारा 30,000 का कुछ गुड्स बचा था, तो नए साल में जब स्टार्ट किया तो उतना रहेगा ना गुड्स, थोड़ी ना उसका वैल्यू कम जाएगा। उसके बाद ये ओपनिंग स्टॉक है हमारे लिए कितना 48,000 का, तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ले देंगे 48,000 का, समझे ना आपको। उसके बाद फर्नीचर हमने लिख चुका है। जनरल एक्सपेंसेस है कि नहीं, जनरल एक्सपेंसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे आता है, तो एक्सपेंसेस तो सब यहीं पे आता है यार, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है कि नहीं। जनरल एक्सपेंसेस
कितना है 10,400 रुपीज, है कि नहीं 10,400। बट इसमें क्या बोला है 4850 प्री का, प्री का कैसे मैं बोल सकता हूँ, आप बोलोगे प्री का कैसे पता चला। प्री मतलब पहले अभी भी बताया कि नया पार्टनर जो है उसके पहले का जितना डेट था प्री, और जब वो आया तो उसको उतने टाइम के लिए पोस्ट। कितना 4850, पहले यहाँ पे देखो पहला शुभ हो जा रहा है क्या 4850 प्री था, और माइनस करोगे अगर आप 10,400 माइनस 4,850 तो 5550 ये पोस्ट हो गया, है कि नहीं। ये समझे ना आपको प्री अमाउंट के लिए। अब मैं आपको टाइम रेशियो जो था वो बता देता हूँ, वो जरूरी है आपको कैसे आता है, क्या होता है टाइम रेशियो। टाइम रेशियो मतलब क्या होता है, टाइम रेशियो क्या है हमारे लिए कि मतलब कितने मंथ्स के लिए कैसा इंटरेस्ट लगता है, किस तरह से 3/12 था। तो फिर सबसे स्टेप बाय स्टेप कब बिजनेस कब स्टार्ट होता है हमारा, कभी भी 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल। नया पार्टनर आया कब 1 जैन को, है कि नया पार्टनर 1 जैन को आया। और बिजनेस खत्म कब होता है 31 थर्ड मंथ में ना, 1 अप्रैल 31 मार्च, है कि नहीं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च से आता है, तो बीच में कौन नया पार्टनर आया, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का डेट कितना है 9 मंथ्स, है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ का 3 मंथ्स। अरे यार ये तो एकदम इजी था, 9:3, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3 3 9, 3:1, जो कि हमारा टाइम रेशियो हो गया, है कि नहीं। टाइम रेशियो 3:1 समझा ना आपको। यहाँ से ये प्री था, इसको बोलते हैं प्री। प्री मतलब पार्टनर नया पार्टनर आने के पहले का प्री, उसके बाद का पोस्ट, है कि नहीं। 3:1 रेशियो से कभी भी टाइम रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना तो 3:1 से हो जाएगा, है कि नहीं, प्री पोस्ट के लिए। अब इसके बाद क्या है, जितना मतलब छोटा छोटा जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना टाइम रेशियो से ही होगा। अब क्या रहेगा हमारे लिए सेल्स, जो कि सेल्स दिया है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है अब ये देखते हैं। अब आप बोलोगे सेल्स में जो अमाउंट दिया था 2,40,000 का, ये तो यूज ही नहीं था। अरे यूज कैसे नहीं था, सेल्स रेशियो में तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सेल्स रेशियो हम यहाँ पे लिखते सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कितना है हमारे पास, सेल्स रेशियो निकालना है 2,40,000 प्री का था, है कि नहीं। 2,40,000 रुपीज प्री का था, ट्रायल वाला में दिया, मैं कहीं और से मिला रहा हूँ। उसके बाद 3,69,000 में से 2,40,000 माइनस करोगे अगर आप, तो आपको कितना मिलेगा 1,29,000। बट रिटर्न भी तो है यार, 9,000 माइनस करोगे ना अगर आप, तो फिर आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 60 वहां से 60, 1,20,000 रुपीज, है कि नहीं। 1,20,000 रुपीज ये मिला आपको। तो आप सब 12 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 2:1, है कि नहीं। सेल्स रेशियो भी मिल गया हमको, है कि नहीं, सेल्स रेशियो मिल गया। अब आप बोलोगे सेल्स रेशियो को क्या जरूरत है, ग्रॉस प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो बोलोगे उसमें की जरूरत। अरे क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ो, शुरुआत में बोला था ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारा सेल्स रेशियो भी आ चुका है कि नहीं। सेल्स रेशियो आ गया हमारा। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया ही है। न्यू रेशियो कितना दिया 6:3:1 दिया क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो 2:1 है। टाइम रेशियो भी आ गया हमारा, सेल्स रेशियो भी आ गया, है कि नहीं। ये सब आ गया अभी हमारा। उसके बाद क्या, अब हम कहाँ तक पहुंचे, कहाँ थे, जनरल एक्सपेंसेस हमने लिख दिया था। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस के बाद क्या था, सैलरीज। सैलरीज कितना है 24,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू सैलरीज 24,000 रुपीज, है कि नहीं। 24,000 रुपीज लिख दिया हमने सैलरीज, 2,400 लिख दिया 24,000। 24,000 के बाद क्या रहेगा, 24,000 सैलरीज लिख दिया। अब इसमें क्या रहेगा आगे, हीटिंग एंड लाइटिंग लिख चुका है, रेंट लिख चुका है, डेटा लिख चुका है, क्रेडिटर्स बचा है। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है हमारे पास 18,000 रुपीज, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक कितना 19,800 रुपीज, 19,800 रुपीज कैश स्लैश बैंक अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी भी हमने एक स्टेप छूट रहा है हमारा, क्या छूट रहा है, ऊपर क्या दिया हमको, सी वॉज क्रेडिटेड विद सैलरी एट द रेट ऑफ 6,000 पर एनम। पर एनम मतलब पता है यार आपको, पर एनम मतलब ईयरली, है कि नहीं। बट सी आया कब, अभी डिस्कस किया, फर्स्ट इसको आया, फर्स्ट किसको जैन को, है कि नहीं। 1 जैन टू 31 मार्च, कितना मंथ हुआ 3 मंथ्स के लिए आया ही वो, तो 6,000 तो ईयरली का है ना, तो 6,000 पे 3 मंथ्स का रहा आप, तो कितना आपको मिलेगा 1,500 रुपीज, है कि नहीं। 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करो अगर आप, तो आपको 1,500 रुपीज मिलेगा। तो 1,500 वो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं। जब 3 मंथ्स के लिए था तो 3 मंथ्स के लिए मिलेगा सैलरी, जब था ही नहीं तो क्यों मिलेगा। तो फिर सैलरी कहाँ था, कहाँ पे, सिंपल सा स्टेप है। पार्टनर का खर्चा है तो इधर डेबिट में आता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू सैलरी टू सी कोई पार्टनर को मिला ना, तो पोस्ट में मिला कि प्री में मिला। सी जब नया आया तब मिला ना, तो प्री में तो था ही नहीं सी, तो हम डायरेक्ट ले देंगे पोस्ट में। समझा नहीं पोस्ट में क्यों आया, प्री में थोड़ी ना था वो, पोस्ट में आया। पोस्ट मतलब सी के आने के बाद आया, तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स में क्रेडिट साइड बाय, है कि नहीं, बाय सैलरी। अब आएगा किसमें, सी में, तो इन लोग में ब्लैंक हो जाएगा 1,500 रुपीज। अभी तो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखा 48,000, 24,000 एंड 8,000, जो कि क्वेश्चन में दिया था हमको 48,000, 24,000 एंड 8,000 रुपीज, है कि नहीं, ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब क्या है हमारे पास, अब हमारा हर एक चीज हो गया है, मतलब कि सैलरी दे चुके हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिखा है, ड्राइंग्स लिख दिया। उसके बाद डिलीवरी वन हर एक चीज हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक से हम ऐड भी कर दिए, है कि नहीं। अब क्या करना है हमको, अब ये करना है कि जो हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे कि 18,600 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे लिखा है ना 18,600, बट अब इसमें भी डाउट है कैसे, यहाँ पे भी तो ईयरली बोला है ना, मतलब ईयरली मिला है, तो 3 मंथ्स के लिए आया ही था, है कि नहीं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 18,600 रुपीज इंटू ईयरली था ना 18,600, बट आया कितना 3 मंथ्स के लिए, 3 डिवाइड बाय 12 कितना मिलेगा आपको
4650 रुपीज मिला आपको, है कि नहीं, 4650 रुपीज मिला। अब इसमें भी लफड़ा है, क्या लफड़ा है, 4650 रुपीज मिला आपको। इसमें इंटरेस्ट था 100 रुपया, कैसे पता चला इंटरेस्ट था, यहाँ पे तो आप इंटरेस्ट मिला ना आपको 100 रुपीज, अभी हमने 100 रुपीज इंटरेस्ट यहाँ पे निकाला इंटरेस्ट, तो ये 100 रुपीज इंटरेस्ट था, यहाँ पे 100 रुपीज इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट का भी माइनस होगा। उसके बाद क्या है, सैलरी 1500 रुपीज अभी पेमेंट किया यहाँ पे, ये 100 यहाँ पे 1500 माइनस 1500 रुपीज, आप माइनस करो, आपको कितना मिलेगा, 3050 रुपीज मिलेगा आपको। मतलब कि गारंटी ए ने 3050 रुपीज का दिया, ये समझा कि नहीं। आपको तो क्वेश्चन में दिया है कि 18,600 रुपीज मिला, बट वो ईयरली है, 18,600 तो 3/12 करोगे तो 4650, बट 4650 भी नहीं है, उसमें इंटरेस्ट था 100 रुपीज का, है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी पे, माइनस उसके बाद 1500 रुपीज भी तो था ना, उसके बाद सैलरी जो देना था, माइनस किया तो 3040, मतलब हम जब प्रॉफिट निकालने लगेंगे ना, तो यहाँ पे सी में 3050 आने चाहिए, ज्यादा अगर तो चलेगा, कम आएगा ना अगर तो ऐसे माइनस करेंगे हम, है कि नहीं, जो सामने आएगा तो हम ज्यादा अच्छे समझेंगे। उसके बाद अब ये कंप्लीट होने के बाद क्या रहेगा हमारा, कि 3050 करने के लिए, अब ये भी हो गया हमारा हर इफेक्ट। अब क्या करेंगे, हम टैली करने पे जाएंगे, क्योंकि जब टैली करेंगे तभी ना पता चलेगा हमको कि कितना किसको अमाउंट देना है कि नहीं। तो फिर अब यहाँ पे हमने सेल्स रिटर्न लिख लिया हर एक चीज, अब हम जाएंगे टैली करने पे, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल करोगे आप तो आपको मिलेगा 4,04,000 आपको मिलेगा टोटल अमाउंट, 4,04,000 रुपीज, 4,04,000 रुपीज। डेबिट में कम आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप माइनस करने का, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, है कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन माइनस करिए, आपको कितना मिलेगा, 1,31,000 रुपीज मिलेगा आपको, आप करो जरूर लेकिन 1,31,000। अब आएगा मेन खेला, मतलब खेला मतलब क्या, सेल्स रेशियो का निकाला क्यों हमने, क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट जब ट्रांसफर होगा ना तो सेल्स रेशियो में होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं, मैं एक बार एक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको करना है। तो 1,31,000 इंटू सेल्स रेशियो कितना 2:1, कैसे है बताया मैंने, इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करोगे आपको मिलेगा कितना, 87,333.3 है, तो उसके वजह से 3 लिखेंगे हम, 87,333 रुपीज मिला आपको प्री का। पोस्ट का कितना मिलेगा, 43,667 रुपीज, वही 1,31,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 करोगे तो इतना मिलेगा आपको। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अभी हमारा। अब एक स्टेप क्या बचा है अभी हमारा, कि हमने इसको प्री पोस्ट नहीं दिया है कि नहीं, प्री पोस्ट कौन सा प्री है कौन सा पोस्ट है, तो उसको देना पड़ेगा हमको। जनरल एक्सपेंसेस तो हमने पहले से लिख दिया है, और सब जितना भी सब टाइम रेशियो में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या कि सैलरी या फिर डेप्रिसिएशन या फिर कुछ भी जो इंटरेस्ट है किसी रेशियो में जाएगा, अगर बोल दिया ना तो वो रेशियो में जाएगा, और नहीं बोला ना तो सब के सब टाइम रेशियो में जाएंगे। टाइम रेशियो मतलब टाइम रेशियो प्री पोस्ट मतलब ही टाइम है कि नहीं, प्री मतलब 9 मंथ्स और पोस्ट मतलब जो 3 मंथ्स है, तो ना इसका रेशियो हमने निकाला। टाइम रेशियो कितना 3:1, 9,000 इंटू 3:1 कितना मिलेगा 6,750 रुपीज और 2,250 रुपीज पोस्ट। प्री पोस्ट समझ रहे हैं ना, 9 मंथ्स पार्टनर नया आने का, 3 मंथ पोस्ट का 2,000 रुपीज का, 2,000 रुपीज का कितना मिलेगा 1,500 और 500, कौन सा रेशियो से 3:1 से टाइम रेशियो से। उसके बाद 375 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 करोगे आप तो कितना मिलेगा 281 रुपीज और 94 रुपीज मिलेगा पोस्ट का। उसके बाद सैलरी 24,000 है कि नहीं, सैलरी 24,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 कितना मिलेगा आपको 18,000 एंड 6,000 रुपीज। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक नहीं है क्या, 18,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज, ये हो गया ना हमारा। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया अभी हमारा। अब अच्छे से टैली होगा, बट हाँ स्टेप बाय स्टेप करना। क्यों स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नंबर अलग है, और अगर एक भी गड़बड़ हुआ ना, अब आप लोग हाथ से करना है कैलकुलेटर से भी कभी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आप ही तो कर रहे हो ना। अब ये हो गया, अब इसको हम करेंगे हम टोटल अमाउंट करके टैली, मतलब अमाउंट निकाला नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में ज्यादा है, कितना है सामने लिख देने का, छाप देने का जितना भी है, क्योंकि कोई अमाउंट है नहीं ना उसके अलावा। 87,333 एंड 43,667, वैसे क्या वैसे यहाँ पे भी हम लोग कॉपी कर लेंगे, है कि नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप माइनस करने का है, टू नेट प्रॉफिट, ये यहाँ पे तो नेट लॉस लिखते हैं हम, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, माइनस किया तो कैरिड डाउन, है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप माइनस करो, स्टेप बाय स्टेप 87,333 माइनस करो तो आपको मिलेगा 55,952 रुपीज मिलेगा आपको। एक बार फिर भी करो, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। 29,000 रुपीज 273 या पोस्ट का मिलेगा। ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट, है कि नहीं, प्री पोस्ट का अमाउंट मिला हमको। अब ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे है डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस उसमें अप्रोप्रिएशन में कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, है कि नहीं। प्री का कितना अमाउंट आया था 55,952 रुपीज एंड 29,273 रुपीज, इतना मिला। अब इसको भी तो टैली करने की नहीं करना है, तो क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट है, ये तो हमको सामने दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि नीचे लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि लाइन की भी जरूरत है हमको, है कि नहीं। यहाँ पे भी प्री पोस्ट है अप्रोप्रिएशन में, दो अकाउंट में, इसकी वजह से दोनों साइड लाइन ड्रॉ करना है आपको। 55,952 रुपीज एंड 29,000 रुपीज, 29,273 एंड 55,952। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, हाँ करना है, तो वही रेशियो से टाइम रेशियो से 2,400 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 1,800 प्री का एंड पोस्ट का कितना 600 रुपीज, वैसे वही रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर, टाइम रेशियो से 900 और 300।
अब वो जो उसमें ये भी करने लग जाते हैं, बट ध्यान देना रहता है आपको। सी कौन है? नया पार्टनर है कि नहीं? नया पार्टनर कितने महीने के लिए आया? 3 मंथ्स के लिए। तो प्री में था क्या वो? 9 मंथ्स के लिए। पुराने में नहीं था ना, तो ब्लैंक हो जाएगा ना यार। डायरेक्ट पोस्ट में आया ना वो, तो ब्लैंक पूरा का पूरा अमाउंट पोस्ट में चला जाएगा, है कि नहीं? ये छोटी छोटी बातें एकदम समझना चाहिए आपको, है कि नहीं? ये होगा कंप्लीट। अब यहाँ पे रहेगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, है कि नहीं? यही आएगा कि नहीं? ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अब क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, और क्या? ए बी एंड सी, है कि नहीं? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है कि नहीं? उसके बाद ए बी सी, यहाँ पे अमाउंट निकाला है, स्टेप बाय स्टेप माइनस करना। 55,952 माइनस 1,800 माइनस 900 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 53,252 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा आपको, मतलब इतना मिलेगा। बट मैं यहाँ पे हल्का से 53,252 रुपीज मिलेगा आपको, हल्का से लिखता हूँ क्योंकि वो जरूरत नहीं है अभी हमको, है कि नहीं? ये उसके बाद 53,252 रुपीज मिला आपको, है कि नहीं? माइनस करने पे उसके बाद इंटू करोगे अगर आप, कितना? 3:1। 3:1 क्यों किया? क्योंकि ओल्ड रेशियो 3:1 दिया है। अब ओल्ड रेशियो क्यों किया आप बोलोगे? डाउट आता है, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। प्री मतलब कौन? ए और बी थे, सी था क्या? सी था ही नहीं। प्री मतलब 9 मंथ जो था, प्री पोस्ट में है ना प्री, तो सी में हो जाएगा ब्लैंक, क्योंकि वो था ही नहीं ना प्री में। तो वही 55,000 जो माइनस करने पे आपको मिलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:1 में, तो आपको मिलेगा 35,501 रुपीज एंड सेकंड का 17,751 रुपीज। ये समझा कि नहीं समझा? एक बार बता देता हूँ कैसा रहेगा। आप इसको 55,952 रुपीज माइनस 1,800 माइनस 900 जितना आएगा उसको दोनों पार्टनर में 3/4 एंड 1/4 3:1 रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है कि नहीं? ओल्ड रेशियो से, क्योंकि प्री ओल्ड है कि नहीं? प्री में आया कहाँ था? सी, तो सी ब्लैंक हो जाएगा, है कि नहीं? अब इसमें न्यू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और न्यू रेशियो है क्या हमारा पास? जो न्यू रेशियो हम कहाँ पे? 6:3:1 ये रेशियो हमारा। तो यहाँ पे जितना भी आएगा उसको 6:3:1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बट मैं यहाँ पे पहले करूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ी गलती हो जाएगी। पहले हम रफ करेंगे, रफ मतलब आपको बता रहा हूँ, आप समझो बस। आप जितना भी आएगा इससे माइनस करने पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना अगर आप, तो आपको 2677 सी का मिलेगा। ए और बी का तो मिलेगा आपको 16,064 रुपीज, आपको ए का मिलेगा पोस्ट का मैं बता रहा हूँ, और बी का आपको मिलेगा 8,032 और सेकंड का मिलेगा 2,677 रुपीज मिलेगा आपको, है कि नहीं? बट क्वेश्चन में अगर ध्यान होगा अगर आपको, तो मैंने अभी भी वर्किंग नोट बनाया है कि नहीं? वर्किंग नोट बनाया कि नहीं कि 3050 मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। कैसे आप सब बताया मैंने, 3050 होना चाहिए, बट हो कितना रहा है? 2677, है कि नहीं? 2677 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है? 373 रुपीज कम हो रहा है, तो हम ऐड कर देंगे वो। मैं एक बार आपको वर्किंग नोट दिखा देता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं? हल्का सा वर्किंग नोट यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा बोलने में थोड़ा सा वो रहता है। अब आपको क्या रहेगा वर्किंग नोट? देखो, एक आएगा कितना? 16,064 रुपीज। बी का आएगा आपको कितना? 8,032 रुपीज। सी का आएगा आपको 2,677 रुपीज। यहाँ पे आपको, है कि नहीं? यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने पे पोस्ट पे 6:3:1 डिस्ट्रीब्यूट माइनस करने पे जो भी आएगा उससे, तो इतना मिलेगा आपको। बट चाहिए कितना आपको? 3050 माइनस 2677 करोगे तो आपको मिलेगा 373 रुपीज, मतलब इतना कम आ रहा है। तो गारंटी कौन दिया था कि मैं इतना दूंगा? छाती तोड़ के बोला कौन था? ए बोला था। फंस गया बेचारा, है कि नहीं? तो ए पैसा देगा तो क्या होगा? माइनस, और ये पैसा लेगा तो क्या होगा? प्लस, है कि नहीं? हमको 3050 करना है, तो 2677 में 373 करेंगे तो 3050 आ जाएगा आपका। और तो इससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है उसका पैसा कम होता है, और जिसका पैसा जिसको मिल रहा है उसका बढ़ेगा। सिंपल बात है कि नहीं? तो ये ऐड कर दिया हमको, यहाँ पे प्लस करना है। 16,064 माइनस 373 रुपीज आप करोगे तो आपको मिलेगा 15,691 रुपीज। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, अगर आपको समझेगा ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय, आप बहुत ध्यान देना। और 2677 प्लस 373 3050 हमको गारंटी था, तो इतना देना ही देना है। ये गारंटी दिया था, तो नहीं देता तो ए और बी को रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ए तो वैसे का वैसे रहेगा 803T, है कि नहीं? ये अब जाके हम लिखेंगे कहाँ पे? यहाँ पे 15,691 रुपीज एंड 8032 वैसे सेम रहेगा 8032 और 3050 उसको देना था गारंटी। और कैसे आया मैंने सब अच्छे से एकदम बताया, है कि नहीं? उसके बाद ये दे दिया हमने। अब यहाँ पे क्या आया? डेबिट, है कि नहीं? तो यहाँ पे जाएगा क्रेडिट, बट स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें प्री पोस्ट कहाँ पे है? प्री पोस्ट का लाइन है क्या कहीं? यहाँ पे प्री पोस्ट था तो ठीक है अमाउंट छाप दिया, बट यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्री बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में पोस्ट, मतलब ये दोनों अमाउंट यहाँ पे आएगा, ये दोनों अमाउंट यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? प्री का अमाउंट कितना है? 35,501 रुपीज, 17,751 रुपीज एंड सी का स्लैश। वैसे इसका बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको एकदम है कि नहीं? 35,000 यही यहाँ पे छाप रहा हूँ, यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे ध्यान देना आप, है कि नहीं? 15,791 रुपीज यहीं से कॉपी करना है, इसलिए बहुत छोटा है तो टेंशन मतलब दिख नहीं रहा है। 3050 जहाँ जिसको नहीं समझ रहा यहाँ से देख लो, वही अमाउंट सेम। ये हो गया आपका कॉलम, है कि नहीं? पूरा का पूरा छाप दिया। अब इसको टैली करना है। अब टैली करने में क्या टेंशन, है कि नहीं? सब तो हमने मेहनत करके लाई दिया है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल अमाउंट, जो जो उसमें थोड़ा लाइन ज्यादा इधर उधर बहा हो जा रहा है। ये टोटल करोगे ना अगर आप, तो 1,01,592 रुपीज, 1,01,592 रुपीज, 1,01,592 रुपीज। इसलिए दो तीन बार बोल रहा हूँ। उसके बाद छोटा लिख रहा है, उसकी वजह से आपको दिखे ना दिखे, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ 50,983 रुपीज,
50,983 रुपीज आपको मिला, और थर्ड का आपको मिलेगा 12,650 रुपीज। मैं डेबिट में पहले लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, बट क्रेडिट में हम लिख देते हैं, दोनों साइड तो सेम आएगा ना अमाउंट। 50,983 बहुत छोटा लिखना पड़ रहा है मेरे को। 50,000 मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, 50,983 रुपीज इसका है कि नहीं। 50,983, 12,650 रुपीज। उसके बाद इससे माइनस करना है। माइनस करने पे क्या लिखते क्या हम लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन, है कि नहीं, कैरिड डाउन। वीडियो बहुत बड़ा जा रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सम है आपको, है कि नहीं, इसकी वजह से मैं थोड़ा आराम से एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आप इसको माइनस करोगे तो फिर आपको मिलेगा 71,592 रुपीज। हाँ, अगर यहाँ पे भी नहीं समझना है तो उसके आगे यही अमाउंट छापने वाला हूँ मैं, और बड़े में लिखने वाला हूँ। तो इसका ये मत सोचो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो दिक्कत हो रहा है, आगे यही सेम अमाउंट छापना है, तो भी टेंशन मत लो, बस ध्यान दो। 35,983 रुपीज, और फोर्थ का आपको मिलेगा 9,650 रुपीज। अब यही छापना है, कहाँ पे, ये वहां पे, यहाँ पे जिसको ना देखे ना तो यहीं पे आप जाके देख लो, एबीसी की वो लिखना रहता है ना हमको, 71,000 रुपीज, 71,592 रुपीज। बी का आपको मिलेगा 35,983 रुपीज, एंड सी का आपको मिलेगा 9,650 रुपीज, है कि नहीं। उसके बाद 1,17,225, 1,17,225 टोटल करने पे आपको आउटर कॉलम में मिलेगा, है कि नहीं। 1,17,225 रुपीज प्लस 18,800, ये ऐड करोगे जरा तो फिर आपको कितना मिलेगा, टोटल करने पे आपको मिलेगा 1,36,025 रुपीज, 1,36,025 रुपीज, है कि नहीं। 1,36,025 रुपीज, ये हो गया ना हमारा, है कि नहीं। तो फिर अब एक बार भी डाउट होता है कि इतना बड़ा सम, है कि नहीं, डाउट होता है सबके मन में, कितना बड़ा सम किया, कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ पे बोल दिया टैली हो गई होगा और वीडियो खत्म कर दिया, फिर आप बोलोगे अब हम क्या करें, तो एक बार हम करेंगे। 47,000 प्लस 4,000 प्लस 14,625 रुपीज प्लस 19,800 प्लस 50,600, क्या लगता है टैली होगा कि नहीं, मारू 1,36,025 रुपीज, है कि नहीं, एकदम सही टैली होगा कि नहीं। बड़ा कितना भी सम हो, मेरा यही बोलना है, बड़ा कितना भी सम हो, ये सबसे बड़ा सम था, और मेरे को नहीं लगता बहुत बहुत कम लोगों ने बताया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और मतलब इतना बड़ा समय और इतना मतलब लेंथी समय, आप खुद ही देख सकते हो, प्री पोस्ट इतना मतलब लफड़ा है, तो कोई जल्दी कराता भी नहीं है कि नहीं। और उसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 3 से 4 बार बोल चुका और अभी भी बोल चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट समय। अगर आपको ऐसे टाइप का सम आ गया ना तो आप आउट ऑफ कवर करोगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, चाहे वो ऐसा सम हो, चाहे इजी हो, चाहे इससे भी हार्ड हो, इससे तो हार्ड अभी तक है नहीं कोई सम, लेकिन अगर ऐसा सम स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, अगर आप लास्ट में अगर टैली होना ही होना है कि नहीं। तो उसकी वजह से अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो और अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो।